2018 का चुनाव पायलट के चेहरे पर लड़ा गया और सीएम गहलोत को बनाया गया। बीजेपी पूरी तरह से ताक लगाए बैठी है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाई जाए और राजस्थान की जो राजनीति है वो अपने हाथ में ली जाए, क्योंकि अशोक गहलोत जितने पुराने अनुभवी नेता है वो पार्टी में एक बड़ी टूट को अंजाम देंगे और तो शायद अब सही वक्त है और जब इतनी जनता जुटी हुई है अभी ऐलान कर देंगे तो जनता के बीच एक पकड़े बना सकेंगे पायलट। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम राजनीतिक गलियारा में। आज का मुद्दा है सचिन पायलट, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। ये मुद्दा इसलिए सामने आया क्योंकि देखा जाए तो राजस्थान में गहलोत सरकार को 4 साल होने वाले हैं और वहीं पर कहीं ना कहीं अब कयासों की जो दौर है वो और भी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर लगातार जब से राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की बात हुई थी, यानी कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे को चुना गया था, उससे पहले जब अशोक गहलोत का नाम लगातार सुर्खियों में था और उन्हें अध्यक्ष बनाने की सोच रही थी सोनिया गांधी, तब से यहाँ पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच की जो तकरार है वो लगातार देखने को मिल रही है। यहाँ पर भले ही वो दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत कम कह रहे हो, लेकिन उनके जो समर्थक है वो लगातार अपना आक्रोश दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आपको बता दें कि गहलोत ने तो काफी टिप्पणियां की है, वो गद्दार तक कहते नजर आए, लेकिन पायलट ने कहा अगर मैं भी उनके जैसे ही बन गया तो उनमें और मुझ में फर्क क्या रह जाएगा। ये बात साफ तौर पर सही मानी जा सकती है और कहीं ना कहीं आप लोग भी इस बात को मानते होंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो मुद्दे यहाँ पर सामने आ रहे हैं वो ये है कि क्या जो 4 साल यहाँ पर पार्टी को हो रहे, क्या उससे पायलट को फायदा होगा? क्या यहाँ पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट करते नजर आएंगे राहुल गांधी और या फिर यहाँ पर देखा जाए तो सोनिया गांधी? क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा में लगातार राहुल गांधी के साथ सचिन पायलट नजर आ रहे हैं, जबकि अशोक गहलोत को नजर आना चाहिए। तो मैं दीपक से ही सवाल करूंगी। यहाँ पर देखा जाए दीपक, तो 4 साल हो जाएंगे इस सरकार को आज, और यहाँ पर अगर कहीं ना कहीं मैं देखूं तो सचिन पायलट राहुल गांधी के साथ लगातार नजर आ रहे हैं। तो क्या माना जाए, जिस तरीके से उनके समर्थकों का कहना है कि पहले नहीं, एटलीस्ट अब तो यहाँ पर पायलट को कोई तोहफा दे दो राहुल जी, इस तरीके की बातें करते नजर आए, तो क्या लगता है कि क्योंकि राहुल गांधी ने भी कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के बीच में कोई ना कोई फैसला जरूर लूंगा, तो क्या लगता है कि अब वो सही समय है जब फैसला लेना चाहिए? देखिए, इस वक्त पहले बड़ी जानकारी दे दे कि भारत जोड़ो यात्रा दौसा से होकर गुजर रही है और दौसा पायलट के परिवार का गढ़ माना जाता है। राजेश पायलट वहां से आते हैं और 100 दिनों का जो रिकॉर्ड है भारत जोड़ो यात्रा का आज टूट गया। ये एक बड़ी खबर थी कि 100 दिनों का जो रिकॉर्ड चला आ रहा था कि कितने लोग शामिल हो रहे हैं, कितनी संख्या में शामिल हो रहे हैं, जन समर्थन मिल रहा है या नहीं। क्योंकि राहुल अगर अकेले चलते रहे और जनता तक आवाज़ उनकी नहीं गई, पायलट तक नहीं गई या फिर पायलट के समर्थकों तक नहीं गई, तो ये बात कहीं ना कहीं राहुल की यात्रा की कामयाबी भरी नहीं होगी। लेकिन आज जो जन समर्थन था उसके सारे रिकॉर्ड टूट गए। लेकिन इसके बाद अब जो चर्चा हो रही है पायलट के पद को लेकर, तो वहाँ से पायलट के जो पारिवारिक गढ़ माना जाता है दौसा में, पायलट के सीएम पद को लेकर ही लगातार हुंकार भरी गई। और मतलब इतनी चर्चा शायद राहुल गांधी कभी किसी रैली में ना हुई है जितनी चर्चा आज पायलट की हुई। लोगों के बीच घिरे नजर आए, लोगों ने उनको पकड़ लिया था, भारत जोड़ो यात्रा से निकलने तक नहीं दिया, उनके बॉडीगार्ड नजर नहीं आए, लेकिन लोग उनको प्यार करते इसलिए कार तक जाने दिया और वहाँ पर कार पर चढ़ के लोगों को हाथ दिखाते नजर आए। तो वो एक संदेश था और ये बहुत बड़ा जनादेश है कि अगर विधायकों की संख्या मायने रखती है तो ये वो जनता है जो विधायकों को चुनती है और ये संख्या ज़्यादा मायने रखती है। क्योंकि कहा जाता है कि अगर जड़ मजबूत है, नींव मजबूत है, तो आपकी कहीं ना कहीं पार्टी बहुत आगे तक जा सकती है और यही सबसे बड़ी नींव है कि जनता तक पायलट ने अपनी पकड़ बनाई है। लेकिन सवालात हर बार विधायकों का आता है और पायलट वहां मात खा जाते हैं। गहलोत को जादूगर का नाम दिया गया, ऐसे नहीं दिया गया, और ऐसी सत्ता में उन्होंने मुख्यमंत्री पद संभाले जहां पर रिवाज चल रहा है। तो ये गहलोत के लिए बड़ी काबिलियत भरी बात है कि पायलट जैसे नेता को उन्होंने हटाया अपने रास्ते से। उन्होंने सीपी जोशी को हटाया, सीपी जोशी एक वोट से हार गया या हराया गया, एक रणनीति भी हो सकती है। बात करें यहाँ पर राजेश पायलट के समय से चला आ रहा है सियासी चक्र की पायलट के परिवार से कभी कोई मुख्यमंत्री बनेगा या नहीं, तो ये एक बड़ा मामला था। लेकिन पायलट के समर्थकों ने साफ कर दिया कि अगर आप पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो कांग्रेस पार्टी को शायद वोट भी ना मिले। और बसपा के एक जो सांसद हैं या फिर बात करें बाहरी तौर पर सांसद जो समर्थन करते कांग्रेस पार्टी का, उन्होंने भी जब बगावत हो रही थी तो ये बात कह दी थी कि अगर कांग्रेस पार्टी पायलट को सीएम पद नहीं देती तो कांग्रेस को जो वोट मिलते हैं अलग समाज के, अलग अल्पसंख्यक लोगों के, वो हम बंद करा देंगे, वो नहीं मिलेंगे इन्हें। तो वोट बैंक को नहीं तोड़ना चाहती पायलट को। सब जानते कि 2018 का चुनाव पायलट के चेहरे पर लड़ा गया और सीएम गहलोत को बनाया गया। तो शायद अब सही वक्त है और जब इतनी जनता जुटी हुई है अभी ऐलान कर देंगे तो जनता के बीच एक पकड़े बना सकेंगे पायलट।
तो यानी कि कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, यहाँ राजस्थान की बात कर ली जाए या मध्य प्रदेश की, तो कहीं ना कहीं चेहरा किसी और का और मुख्यमंत्री किसी और को बनाया गया। ये धोखेबाजी का जो समा चल रहा था वो लगातार 2 बार देखने को मिला। अगर इस बार भी ऐसा होता है तो शायद कांग्रेस पार्टी पे जो विश्वास बन रहा है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की वजह से, वो कहीं ना कहीं एक बार फिर टूटता नजर आएगा। प्रज्ञा मेरे साथ है, प्रज्ञा से भी सवाल करूंगी। अगर सचिन पायलट को देखा जाए तो लगातार यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उन्हें ही यहाँ पर सीएम बनाना चाहिए। अब पायलट का बयान सामने आया था कि चुनावों से पहले किसी को भी सीएम मतलब कि सीएम चेहरा ना बदला जाए, लेकिन हाँ चुनावों के समय एक नया सीएम हो। तो यहाँ पर अगर पायलट को देखा जाए तो पायलट लगातार सीएम बनने की मांग करते नजर आ रहे हैं। वो खुद से कह नहीं रहे लेकिन उनके समर्थक लगातार कह रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसी कौन सी वजह यहाँ पर दिखाई दे रही है प्रज्ञा की जिस वजह से ये बड़ा फैसला नहीं लिया जा रहा? ना तो इस पे खड़गे बोल रहे हैं, ना सोनिया गांधी बोल रही है, ना केसी वेणुगोपाल बोल रहे हैं, और अब ना तो यहाँ पर सुखजिंदर सिंह रंधावा कुछ कहते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कशिश, यहाँ पर साफ तौर पर जिस तरह से आपने पूछा कि आखिरकार अभी कोई भी क्यों इस वक्त नहीं बोलना चाहता, तो देखिए हम सभी जानते हैं कि चाहे सचिन पायलट हो या अशोक गहलोत, दोनों ही कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं। और कहीं ना कहीं अगर राजस्थान की राजनीति से कोई भी एक नेता बाहर हो जाएगा तो कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा यहाँ पर नुकसान होने वाला है। और हम सभी जानते हैं कि किस तरह से बीजेपी पूरी तरह से ताक लगाए बैठी है कि कैसे कांग्रेस पार्टी में सेंध लगाई जाए और राजस्थान की जो राजनीति है वो अपने हाथ में ली जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस के पास भले ही कम राज्य हैं लेकिन राजस्थान उनमें से एक ऐसा राज्य है जहां पर कांग्रेस को पूरा कॉन्फिडेंस है कि कहीं ना कहीं इस बार फिर से चुनाव में उन्हीं की जीत होगी। लेकिन हाँ, अगर सचिन पायलट और अशोक गहलोत कोई भी एक नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ देता है तो कहीं ना कहीं हार कांग्रेस पार्टी की तय है, क्योंकि जिस तरह से धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से नेता बाहर जा रहे हैं, कहीं ना कहीं खुद ये सचिन पायलट और अशोक गहलोत भी समझ रहे हैं कि अगर दोनों में से किसी भी एक नेता ने कांग्रेस पार्टी का साथ छोड़ा, चाहे वो अशोक गहलोत हो या सचिन पायलट, क्योंकि बगावत की खबर दोनों की तरफ से उड़ती हुई हम लगातार देख ही रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यही वजह है कि सचिन पायलट या अशोक गहलोत किसे चुना जाए, इस मुद्दे पर सोनिया गांधी भी खामोश है, इस मुद्दे पर सीपी जोशी भी खामोश है और इस मुद्दे पर मल्लिकार्जुन खड़गे भी खामोश है। क्योंकि हम सभी ने देखा कि जब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव होने वाले थे, सबको ये उम्मीद थी कि शायद मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर कोई फैसला सुनाएंगे, और अगर नहीं सुना रहे तो जाहिर सी बात है कि इस वक्त चुनाव है राजस्थान में और कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती कि किसी भी तरीके का फेरबदल हो जिसका नुकसान चुनाव में हो, और खुद सचिन पायलट भी इस बात से अग्री कर रहे हैं। लेकिन हाँ, सचिन पायलट ये भी नहीं चाहते कि पार्टी को बचाने के चक्कर में उनका जो दाव है वो यहाँ पर कम पड़ जाए, तो कहीं ना कहीं वो ये चाह रहे हैं कि मैं खुद ना बोलूं लेकिन मेरे समर्थक ये चीज पहुंचा दे आला कमान तक के उन्हें ही यहाँ पर सीएम बनाया जाए। देखिए ये बात तो है क्योंकि वो खुद से तो बोल नहीं रहे हैं और यहाँ पर कहीं ना कहीं देखा जाए तो पायलट यही चाहते कि उन्हें सीएम बनाया जाए। यहाँ पर अबरार भी मेरे साथ है, उनसे भी एक आखिरी सवाल मैं यहाँ पर करूंगी। अगर देखा जाए अबरार कि यहाँ पर गहलोत मुख्यमंत्री रहे, ठीक है, ये बात यहाँ पर लगातार सुनने को मिल रही थी, पायलट को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, ये बात सुनने को मिली, लेकिन आखिरकार कब तक? अगले साल चुनाव है, क्या फिर से ऐसा लगता है कि कांग्रेस पार्टी क्या ऐसे ही खेला करती नजर आएगी, चेहरा किसी और का दिखाएगी, मुख्यमंत्री किसी और को बना देगी? क्या इस बार ये गलती करती नजर आएगी कांग्रेस पार्टी? देखिए दरअसल कांग्रेस पार्टी ये चाह रही है कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अगर पार्टी अशोक गहलोत के खिलाफ कोई कदम उठाती है तो जाहिर सी बात है कि अशोक गहलोत जितने पुराने अनुभवी नेता है वो पार्टी में एक बड़ी टूट को अंजाम देंगे और उसका नतीजा ये होगा कि सत्ता में वापसी कांग्रेस पार्टी की बिल्कुल असंभव मानी जाएगी। ऐसे में सचिन पायलट को बिल्कुल ये आश्वासन दिया गया पार्टी हाईकमान के द्वारा कि उन्हें किसी बड़े पद की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी और हो सकता है कि विधानसभा चुनाव के बाद इस मामले पर कोई फैसला जो है नजर आए। लेकिन इस समय ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है, क्योंकि जनता के बीच जो इस वक्त भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है उससे कांग्रेस पार्टी पर जो यकीन करना वो भी मुश्किल हो रहा है। क्योंकि बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं सतीश पूनिया, उन्होंने बातें कही है कि अगर पार्टी के भीतर इतनी ज़्यादा गुटबाजी है तो जाहिर सी बात है कि जनता के मुद्दों को हल करने का समय ना तो मुख्यमंत्री के पास है और न ही जो मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं उनके पास है। तो ये सारे आरोप कांग्रेस पार्टी को चुनाव के समय में काफ़ी ज़्यादा महंगे पड़ने वाले हैं और ये खींचतान जो है ये भी जनता के बीच कहीं ना कहीं जो है स्थिति को ख़राब कर रही है कांग्रेस पार्टी के लिए। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी अगर करनी है तो इस पूरे मामले को फिलहाल ठंडे बस्ते में ही रखना पड़ेगा, भले ही विरोध का सामना ज़रूर करना पड़ सकता है सचिन पायलट के समर्थकों के द्वारा। तो ऐसा देखने को मिल सकता है, अलग अलग सहयोगियों ने अपनी राय यहाँ पर रखी कि सचिन पायलट को लेकर सिर्फ और सिर्फ कयास लगाए
उठाए जा रहे हैं, उम्मीदें की जा रही है ऐसा हो, लेकिन हो नहीं पा रहा है। अब देखा जाए, अब इंतजार करना है कि गहलोत क्या बयान देते नजर आते हैं, क्योंकि यहाँ पर 4 साल पूरे हो चुके हैं सरकार को, और देखा जाए तो अभी भी कुछ ना कुछ इंतजार लगातार पायलट के समर्थक यहाँ पर कर रहे हैं। तो मेरा सवाल आप लोगों से इतना ही है कि आप क्या चाहते हैं, क्या वो समय सही है कि यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही साथ मल्लिकार्जुन खड़गे, सीपी जोशी और यहाँ पर जितने भी बाकी बड़े बड़े लोग हैं उन्हें यहाँ पर फैसला ले लेना चाहिए सचिन पायलट के पक्ष में? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।